नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, भारत सरकार की सबसे ऐतिहासिक पहल है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। और दर्शकों, हमारे भारत में करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत आपको बताते हैं कि आप अपने आस पड़ोस में कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं रामपुर में हम जाएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। वहां चल के देखेंगे कि लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, किस किस बीमारी का इलाज होता है। तो चलिए रुक करते हैं रामपुर, जो नामकुम क्षेत्र का हिस्सा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए हेल्थ सर्विस का फायदा मरीजों को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहे हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसी कड़ी में आज रांची जिला के नामकुम प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामपुर में किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज हो रहा है, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जब से यह योजना आया है, मान के चलिए कि गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या इलाज की सुविधा है, जांच की सुविधा है, इस बारे में आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर और कुछ मरीजों से। मेरा नाम अंजना हेमब्रम है और मैं नामकुम ब्लॉक के रामपुर में CHO के पोस्ट में पदस्थापित हूँ। और हमारे यहाँ इस आयुष्मान सेंटर में विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं, जिनका हम अपने स्तर से इलाज करते हैं। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उनको हम ग्रास लेवल तक सहियाओं के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे पहले छोटी छोटी बीमारी के लिए, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हो गया, और पैर दर्द, बदन दर्द, घुटना दर्द, कुछ भी ऐसा इलाज के लिए यहाँ से पहले लोग ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में जाते थे ना। तो उन छोटे छोटे बीमारियों के लिए लोग यहाँ तुरंत आ जाते हैं और उनको ये स्वास्थ्य लाभ मिल पाता है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको हर समय उतने दूर, जैसे उनके पास आवागमन की भी असुविधा होती है और कभी कभी पैसे भी नहीं होते हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो बहुत कोई उस तरह के इलाज से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब से ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है, तो उनके खुलने के से जैसे छोटे छोटे बीमारियों के लिए और कुछ भी तकलीफ है उनको, तो वो आके यहाँ दवाई ले लेते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और NCD का उनका जैसे चेकअप करते हैं, है ना। 30 साल से उम्र के जितने लोग हैं उनका हम BP, शुगर सब जांच करते हैं। शुरुआती बीमारियों का इलाज तो इन्हीं वेलनेस सेंटर पर हो जाता है। यहाँ डॉक्टर को दिखाने, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाई मुफ्त में मिलती है। यानी आपके घर के पास आरोग्य मंदिर से आप निःशुल्क में इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रांची जिला स्थित रामपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, जहां हर वर्ग समुदाय के बीमार लोगों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। और भी तरह के जांच होते हैं, जैसे सर्दी बुखार के लिए आ गए तो उनका हम मलेरिया जांच और जो भी यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है उन सबको देते हैं। और जैसे ANC की सुविधा उपलब्ध है और धात्री भी आती है। और बच्चों का इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण भी आंगनबाड़ी में होता है। और ये जो रामपुर क्षेत्र है वो 5530 एरिया पॉपुलेशन को कवर करता है और इसमें लगभग 6 आंगनबाड़ी है और हमारे साथ में 11 सहिया काम करती है। और जैसे हम लोग को ग्रास रूट लेवल में, जैसे किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम करना रहता है, जैसे सरकार अभी जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसे मलेरिया, डेंगू, इस सब के बारे में हम गांव में जा के लोगों को बताते हैं। और सहिया भी लोगों के घर घर तक घूमती है और बताती है कि
मतलब मच्छर से हम लोग किस तरह से बचाव किया जा सके, ताकि हम लोग को यहाँ पर जैसे फैलने वाले अभी बरसाती वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो हो गए उनसे हम अपना बचाव किस तरह से कर सके। और अभी जैसे अगस्त महीना में हम लोग का ये विश्व स्तनपान दिवस चलता है ना, तो हम लोग जब आंगनबाड़ी जाते हैं तो लोगों को स्तनपान के बारे में बताते हैं, जागरूक करते हैं। विशेषकर ये जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, उनको रख रखाव और साफ़ सफाई के बारे में और अपना केयर किस तरह से कर सके। और एक हमारा जो डिजिटल माध्यम है उसके द्वारा भी हम उनको सेवा देते हैं और उनको जो भी हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे हमारा एक ऐप आता है किलकारी ऐप करके, तो उसके द्वारा भी हम जितनी भी ANC महिलाएं हैं उनको किलकारी ऐप के द्वारा उस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं और उसके द्वारा उनको प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन उनको अपने जैसे उनका गर्भ ट्रैक करते हैं। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुखार, खांसी, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर, गर्भावस्था, शिशु रोग जैसी बीमारियों का प्रारंभिक जांच की सेवा मिल रही है। रांची जिला के रामपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैकड़ों लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ हमारे यहाँ सारा तरह के दवाई उपलब्ध होते हैं, जैसे सर्दी बुखार इनके लिए भी है, और जैसे NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनसे भी है। और जब हम उनको जैसे पेशेंट हमारे पास उच्च रक्तचाप और ब्लड शुगर लेवल हाई और BP हाई करके आते हैं, तब उनका हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उसके द्वारा जो भी जांच और दवाओं का हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसके अनुसार उनका हम इलाज करते हैं। जैसे स्नेक बाइट और डॉग बाइट आने से तो अभी तक तो रेफ़र कर चुके हैं, लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ तो स्नेक बाइट तो हमको उनका टेली कंसल्टेशन पहले करते हैं ना, और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही इलाज करते हैं, या फिर टेली कंसल्टेशन अगर तुरंत में हमारा उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। मलेरिया, टाइफाइड जो हमारा रैपिड डायग्नोस्टिक किट हमारे यहाँ उपलब्ध है, जैसे टाइफाइड का है और मलेरिया का है ना, और HB जांच है, वो सबको हम अपने सेंटर में ही करते हैं। उनके लिए हम लोग के पास प्रेगनेंसी जांच किट उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम उनका प्रेगनेंसी जांच करते हैं और उसके बाद फिर उनका जैसे अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जैसे ही पता चला तो हम 12 सप्ताह के अंदर ही गर्भवती स्त्री को हम रजिस्टर्ड करते हैं। और उसके बाद उसका हर जैसे आंगनबाड़ी हम लोग जाते हैं, हर समय उसका वजन, BP शुगर जांच होता है और पूरे 9 महीने तक ये क्रम चलता रहता है। और जैसे ही उनका मतलब इलाज शुरू रहता है तो इलाज के क्रम में हम उनको आयरन और फॉलिक एसिड की दवा शुरू कर देते हैं। इन आरोग्य मंदिर का उद्देश्य है कि देश के भीतर मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज मिलने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वैसे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। मेरा नाम सुनीता क्रिकेटा है। मैं रामपुर ग्राम के सहिया हूँ। मैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हूँ और गांव में जैसे स्वास्थ्य का घर घर स्वास्थ्य का लाभ ये पहुँचाती हूँ। जैसे गर्भवती महिला होती है तो उनको पंजीकरण के लिए लाती हूँ। जैसे पता चलता है और पंजीकरण कराती हूँ और फिर टीकाकरण भी दिलाती हूँ। और वो धात्री महिलाओं को भी हम जैसे बच्चों को टीका आंगनबाड़ी केंद्र में दिलाने के लिए सबको घर घर बुलाती हूँ और देती हूँ। जैसे 6 महीना हुआ, 6 महीना के बाद में आयरन सिरप जो दीदी लोग जो देती है सरकार तरफ से जो मिलता है उसको घर घर बांटती हूँ। और उसको गर्भवती धात्री महिला लोग को बोलती हूँ कि सप्ताह में 2 दिन पिलाना है और बुध और शनिवार को उसमें भी 1 ही ml पिलाना है, 1 ml पिलाना है 2 दिन, इस तरह का सलाह देती हूँ। और फिर जैसे जिसका खून का कमी हुआ
एनीमिया हुआ तो उनको बोलती हूँ कि जो घर में है गर्भवती और धात्री महिला लोग को बतलाती हूँ और किशोरी लोग को, जिसका भी जो गांव घर में जो खेती बाड़ी में जो साग सब्जी हुआ, हरा साग सब्जी हुआ, मड़ुआ हुआ, ये सब जो है उसी को खाना है और हरा साग सब्जी ज़्यादा खाना है। कभी कभी मीट मछली अंडा भी खाना है सप्ताह में, इस तरह का बतलाती हूँ। और किशोरी लोग को स्वास्थ्य के बारे में, जैसे माहवारी के समय में किस तरह रहना है, कि किस तरह से खान पान करना है, साफ सफाई, इस सब का ही भी बतलाती हूँ। तो दर्शकों, हमने देखा कि रामपुर के लोगों को कैसे एक लॉटरी मिल गई है कह सकते हैं, क्योंकि उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। जी हाँ दर्शकों, आयुष्मान भारत योजना के तहत साल में करीब 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होता है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे लॉटरी की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम रुक करेंगे जिला रांची, वहाँ पर चलेंगे हम राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ चल के हम देखेंगे कि अगर दांतों में कोई बीमारी हो जाए तो उसे हम आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं रिम्स, वहां चल के देखते हैं कि अगर दांतों में कोई बीमारी हो गई तो हम उसका लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज निःशुल्क संभव हो पा रहा है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दंत चिकित्सा विभाग स्थापित किए गए हैं, जहां दांत से जुड़े विभिन्न समस्याओं का समाधान हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं रांची रिम्स में और हमारे साथ हैं यहाँ के ओरल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार शाही जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रिम्स में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और यहाँ पर अभी आधुनिक समय में कौन कौन सी सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रिम्स तो चूँकि बहुत ही अच्छा इसमें दंत चिकित्सा का क्षेत्र में कार्य हो रहा है यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल बहुत सी फैसिलिटीज़ और बढ़ाई गई है, तो वो फैसिलिटीज़ क्या हैं और मरीजों को इससे किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा है? देखिए, पिछले मंथ हमारा एक विभाग है जिसको हम लोग वो कहते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग। बेसिकली इस विभाग में चेहरे और गले से संबंधित बीमारियां का इलाज होता है। ज़्यादातर केसेस, जो मैक्सिमम केसेस हम लोग डील करते हैं, वो है चेहरे की हड्डियों का टूटना और या सर के हड्डियों का टूटना, तो उसका इलाज हम लोग करते हैं। इसके अलावा चेहरे की हड्डियों में सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, या कटे होंठ तालू का इलाज, या जॉइंट जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सर्जरीज़ है। फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज़ भी करते हैं हम लोग, जैसे कि दांत थोड़ा सा बाहर है, ऊंचा है, करेक्शन करवाना है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स, कैंसर्स, ये सब का हम लोग इलाज कर रहे हैं। ये विभाग बहुत दिन से संचालित था, लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग ENT विभाग में अपने मरीजों को भर्ती करके करते थे, जिससे कि चूँकि वहाँ भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा OT मिलने में दिक्कत होती थी। तो पिछले मंथ जुलाई से 17 तारीख से हमारे यहाँ पर जो है एक इंडोर और OT की स्थापना की गई है, इंडोर वार्ड, और जहाँ की पेशेंट्स अब डेंटल कॉलेज में ही एडमिट होते हैं। और यह समाधान आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क में किया जा रहा है। वर्तमान समय में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग दांत की बीमारियों से परेशान होते हैं। वैसे तो शहरों की गलियों में बड़ी संख्या में डेंटल क्लिनिक खुले हैं, लेकिन वहां महंगे इलाज की वजह से गरीब, ज़रूरतमंद एवं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। और 24 आवर्स फंक्शनल है ये, और हमारे यहाँ OT का भी स्थापना हुआ है, और सारे पेशेंट्स जो एक्सीडेंट के हैं या ट्यूमर, सिस्ट, ये सारे पेशेंट्स जो हैं TMJ प्रॉब्लम्स के लिए, कि ये सारे पेशेंट्स का सर्जरी अब फुल फ्लेज स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयुष्मान भारत के लिए, जैसा कि हमने ये चिकित्सा, सारी चिकित्सा जो है वो सब निःशुल्क है।
अभी हम लोग एक आयुष्मान भारत का कियोस्क भी वहाँ पर लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में घुसने के साथ ही एक आयुष मित्र मिल जाएंगे, जो कि उनको पूरा का पूरा प्रक्रिया से गाइड कराएगा, भर्ती कराने से लेके उनका इम्प्लांट्स अरेंज करना सब कुछ। और बहुत जल्दी ये भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी नहीं भी है तो भी हम लोग अभी ले रहे हैं आयुष्मान भारत में भर्ती पेशेंट्स। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम से जो आप सरकार की जो योजना है, इस योजना से आप लोग सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन कई बार जो है कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको की जानकारी नहीं होती है या फिर उनका कार्ड वगैरह नहीं बना होता है, तो फिर वो कैसे लाभ ले पाएंगे? देखिए, इसके लिए क्या है ना कि सरकार के लेवल पर ये पूरे जगह है, सब जगह है कि सरकार ने आयुष मित्रों को अपॉइंट करके रखा हुआ है। हर संस्थान में है, रिम्स में है, सदर हॉस्पिटल में है। ये पेशेंट्स जब आते हैं तो आयुष मित्र लोग ही इन पेशेंट्स को जो है गाइड करते हैं। जिनका नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करा लेना या जिनका बना हुआ है उनको भर्ती कराने में हेल्प करना, उनको सारा उनका इम्प्लांट्स मैनेज करना, ये सारे काम आयुष मित्र करते हैं। रिम्स में भी करीब अभी 18 या 19 आयुष मित्र हैं विभिन्न विभागों में, जो घूम घूम कर ये काम करवा रहे हैं। ऐसे में झारखंड का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध अस्पताल रिम्स में अलग से दंत चिकित्सा यूनिट स्थापित किया गया है। यहाँ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के माध्यम से इलाज कर एक कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा दूर दराज से लोग रिम्स पहुंचकर दंत चिकित्सा विभाग में अपना इलाज सुनिश्चित करा रहे हैं और इलाज से संतुष्ट भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर तो अभी एक्सीडेंट पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके चेहरे का जबड़े का जिनका हड्डी टूट गया है। और इसके अलावा हम लोग जो है जबड़ों से संबंधित अगर कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, कैंसर है, ये सारे पेशेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जॉइंट जो होता है, जिसको हम लोग TM जॉइंट बोलते हैं, इनकी सर्जरीज कर रहे हैं पेशेंट्स। उसके बाद फिर हम लोग क्लेफ्ट, छोटे बच्चों का जो कटे होंठ तालू का है, ये भी सर्जरी जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी इसका भी। और इसके अलावा गले में जो लार की ग्रंथियां होती हैं उनका सर्जरीज हो गया। तो ये सारे सर्जरीज चेहरे और गले से संबंधित बहुत सारे सर्जरीज, माने ये सारे सर्जरीज जो है हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कई बार होता है कि जैसे कोई जांच होता है या एक्सरे वगैरह कराना होता है, तो कई बार बाहर भी जाना पड़ता है मरीजों को। तो क्या आप अब जो है मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है? देखिए, हमारे विभाग में तो जैसे कि एक्सरेज वगैरह, एक्सरे जो है हमारा जो मेन एक्सरे है OPG वो अवेलेबल है सारे मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। रहा बात की CT स्कैन रिम्स में 2 लगा हुआ है, तो CT स्कैन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में, हमारे केसेस में बहुत रेयर, मतलब कि 100 मरीज में 1 या 2 मरीजों में MRI की ज़रूरत होती है, तो वो भी प्रक्रियाधीन है। रिम्स में हमको लगता है 1-2 महीने में लग जाएगा, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब हमको कोई बाहर भेजने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे बहुत लोगों को कैंसर को लेकर खास करके भ्रांति होती है कि अगर कैंसर हो गया तो मतलब डर जाते हैं लोग। तो क्या दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अगर इस तरह से कैंसर अगर होता है तो क्या उसका संपूर्ण इलाज संभव? देखिए, कैंसर का इलाज तो संभव है, लेकिन कैंसर का जो है ये मतलब कितना प्रोग्नोसिस, जिसको मतलब कि कितना ख़राब है या अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, ठीक है। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और ज़रूरतमंदों के लिए यह योजना संजीवनी बनकर उभर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। फिर इस आयुष्मान कार्ड के जरिए ही कार्ड धारक अपना निःशुल्क इलाज करवा सकता है। इसीलिए इलाज तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एडवांस नहीं होता है तो ओरल कैंसर में 70 से 80% सर्वाइवल रेट है। बहुत दूसरे कैंसर्स के मुकाबले तो बढ़िया है, लेकिन अगर एडवांस स्टेज 4 में चला गया तो उस केसेस में फिर वही घट के 40% 45% पे आ जाता है। इसलिए इसमें जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है
मैं सिर्फ पेशेंट्स को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज़ के मुंह में अगर कोई भी छाला, फोड़ा, फुंसी जो है 2 वीक के अंदर खुद ब खुद अगर ठीक नहीं होता है तो तत्काल जो है वो डेंटल सर्जन को कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ डेंटल कॉलेज में डेडिकेटेड ओरल कैंसर डिटेक्शन सेंटर है, ठीक है। आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी किसी भी समय आके अपना स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी जिसके मन में डाउट हो रहा है, स्पेशली वैसे हैं जो बहुत दिन से पान, गुटखा, तंबाकू, खैनी ये सब का सेवन कर रहे हैं, वैसे पेशेंट्स को, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं रहते हैं पेशेंट्स ऐसे, तो आप आके कभी भी हमारे यहाँ ओरल कैंसर जो स्क्रीनिंग सेंटर है वहाँ आके अपना स्क्रीनिंग करवा लें। और सर, चलते चलते आपसे हम कुछ संदेश के रूप में जानना चाहेंगे कि जो मरीज खास करके दंत को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शरीर का कोई भी हिस्सा जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, हर हिस्सा जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब जो जागरूक नहीं है ऐसे पेशेंट्स के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि दांत अगर नहीं सही रहेगा तो बाकी सिस्टम उनका सही रहेगा। दांत नहीं रहने से या दांत खराब हो जाने से या सही से पेशेंट सही तरीके से खाने को चू नहीं कर पाता, चबा नहीं पाता है, नहीं चबा पाता है तो फिर धीरे धीरे उसको पेट का समस्या शुरू हो जाता है, और फिर उससे भी आगे बढ़ने पर प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो सिर्फ दांत का प्रॉब्लम दांत तक ही सीमित नहीं रहता है, वो शरीर के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए दांत का जो है केयर कराना है, रूटीन चेकअप कराना है और ट्रीटमेंट कराना है इसको, जो है मतलब जो भी है। तो दर्शकों, हमने देखा कि रामपुर के लोग और रांची जिला के लोग कैसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। दर्शकों, हमारी यही मंशा होती है कि कोई बीमारी की चपेट में ना आए। अगर वो बीमारी की चपेट में आ जाए तो सरकार चाहती है उसके जेब पे कोई भी खर्च का दबाव न हो, इसलिए ये इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और हमारे कार्यक्रम के तहत आयुष्मान भारत योजना में क्या क्या लाभ मिलता है इसको जरूर जानें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार, जोहार।